Hello everyone, welcome in today's English class. So today we will do chapter 1, that is Raghu's adventures. So in this chapter we will know about a boy named Raghu and his adventures. देखेंगे कि उसने क्या क्या adventures किए. तो before starting the chapter I would like to introduce all the characters of the story. So in this chapter there is Raghu, Raghu's mother, Raghu's friend whose name is Paplu, an old woman, a porter and her baby, a cloth boiler, a stranger, a groom and his family members. So आगे हम पढ़ेंगे इस स्टोरी के बारे में. So let's start the chapter. Scene 1. Poor Raghu and his mother live in a small village in a hut. पुअर रघु और उसकी जो मदर थी वो कहाँ रहते थे. दे लिव इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में और एक छोटी सी हट के अंदर रहते थे. हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ देयर हाउस, आप इजीली देख सकते हैं. सो रघु इज़ अ 10-year old बॉय. रघु कितने ईयर्स ओल्ड था? ही वॉज 10-year old बॉय. वन डे हिज मदर इज़ गोइंग टू मार्केट टू सेल फ्लावर. एक दिन उसकी मम्मा क्या कर रही थी? फ्लावर यानी कि जो आटा होता है उसको बेचने के लिए मार्केट जा रही थी. यू कैन सी हर मदर स्टैंडिंग ओवर हेयर इन द पिक्चर. शी आस्क रघु इफ़ ही नीड समथिंग फ्रॉम मार्केट. उसने क्या कहा अपने बच्चे से यानी रघु से पूछा कि रघु आई एम गोइंग टू मार्केट, इफ़ यू नीड समथिंग फ्रॉम मार्केट सो यू कैन टेल मी, आई विल बाय फॉर यू. कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए मार्केट से तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें ला कर दूँगी. आपकी मम्मा जब जाती है मार्केट तो आपसे भी तो पूछ कर जाते होंगे ना कि आपको क्या चाहिए मार्केट से. सो सेम रघु की मदर भी उससे पूछ रही थी कि आपको मार्केट से क्या चाहिए. रघु सेड आई वॉन्ट अ ड्रम. रघु ने क्या डिमांड की? दैट ही वॉन्ट अ ड्रम, उसको एक ड्रम चाहिए. बट द पुअर लेडी डजेंट हैव इनफ मनी टू बाय अ ड्रम फॉर हर सन. लेकिन जो पुअर लेडी थी शी डजेंट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे वो अपने बच्चे को एक ड्रम खरीद कर दे सके. सीन 2. रघु's मदर बॉट अ वुडन पीस फॉर हिम वाइल रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट. रघु पूरा दिन से वेट कर रहा था अपनी मम्मा के आने का एंड ही वॉज वेटिंग फॉर द ड्रम. वो ड्रम के लिए वेट कर रहा था कि उसकी मम्मा कब आए, कब उसके लिए ड्रम लेकर आए और वो उसको बजाएगा. बट रघु's मदर डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाय अ ड्रम. वो पहले ही कह चुकी थी कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं ड्रम खरीद कर ला सकूं. बट स्टिल रघु इज़ वेटिंग फॉर द ड्रम. रघु's मदर बॉट अ वुडन पीस. जब रघु की मदर घर आई तो वो क्या लेकर आई? शी बॉट अ वुडन पीस वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट. शी सेड टू रघु लुक बॉय वट आई हैव बॉट फॉर यू. और वो खुश होकर रघु को क्या बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ. दिस इज़ अ वुडन पीस एंड आई हैव बॉट दिस पीस फॉर यू. कि ये जो वुडन पीस है मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ. बट द वुडन लॉग गिव नो प्लेजर टू रघु एंड ही बिकेम वेरी सैड. बट जो वुडन लॉग था, जो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था, उससे रघु को कोई खुशी नहीं मिली. वो और ज़्यादा सैड हो गया. यू कैन सी रघु इज़ क्राइंग. रघु वेंट आउट फ्रॉम हिज हाउस विद द वुडन लॉग. रघु को पसंद नहीं आया बट स्टिल उसने जो वुडन पीस था वो उठा लिया और वो अपने घर से बाहर चल पड़ा. देयर ही सा एन ओल्ड लेडी आउटसाइड हर हाउस. वहाँ पर उसने अपने घर के बाहर बैठे हुए एक ओल्ड लेडी को देखा. शी वॉज स्क्वाटिंग नेक्स्ट टू अ स्टोव एंड कफिंग. वो झुकी हुई थी एक स्टोव के ऊपर और उनको काफ़ी कफ हो रही थी, खांसी आ रही थी. ही गोज़ टू हर एंड आस्क द रीज़न ऑफ कफ. वो उसके पास जाता है और पूछता है कि आपको कफिंग क्यों हो रही है. लेडी रिप्लाइड दैट द बर्निंग ऑफ काउ डंग प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक एंड इट मेक्स हर कफ. तो लेडी ने क्या रिप्लाई किया कि जब भी वो काउ डंग्स को जलाती है यानी कि जो उपले होते हैं उनको जलाते हैं तो उनसे काफ़ी स्मोक प्रोड्यूस होता है, धुआं निकलता है और जो स्मोक है उसकी वजह से उनको कफ हो जाता है. सो रघु डिसाइडेड टू हेल्प द लेडीज एंड ही गेव हिज वुडन लॉग टू हर. वो उसने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, अपना जो वुडन लॉग है, जो लकड़ी का पीस है छोटा सा, वो किन को दे देगा? उस ओल्ड वुमेन को दे देगा ताकि उनकी हेल्प हो जाए. सो वुमेन बिकेम वेरी हैप्पी. वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं एंड इन रिटर्न द ओल्ड लेडी गेव रघु अ रोटी एंड थैंक फॉर हिज हेल्प. उसने क्या किया बदले में? ओल्ड लेडी ने
स्टोव के ऊपर रोटी बनाई और उसमें से एक रोटी रघु को एज अ गिफ्ट दे दी उसका थैंक यू बोलने के लिए। सीन 3, रघु स्टार्टेड वॉकिंग अगेन इन सर्च ऑफ हिज फ्रेंड। रघु अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा था खेलने के लिए। सो आफ्टर टेकिंग दैट रोटी रघु अगेन स्टार्टेड वॉकिंग इन सर्च ऑफ हिज फ्रेंड। उसने दोबारा चलना शुरू कर दिया अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए। ही रीच्ड नियर अ बस स्टैंड। वो कहाँ पहुँचा? एक बस स्टैंड के पास। नियर द बस स्टैंड ही सा अ पोटर्स शॉप। वहाँ पर उसने क्या देखी? एक पोटर की शॉप देखी। पोटर कौन होता है? जो मिट्टी के घड़े बनाता है, जो मटके बनाता है मिट्टी से, वो होता है पोटर। अ लेडी विद हर स्मॉल चाइल्ड इज सिटिंग इन दैट शॉप। उस शॉप के अंदर कौन था? एक लेडी थी जिसका छोटा सा बेबी था उसके साथ, और वो उस शॉप के अंदर बैठे हुए थे। द चाइल्ड वॉज क्राइंग बिकॉज ऑफ हंगर। और जो बच्ची थी वो बेचारी भूख के मारे रो रही थी क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। रघु डिसाइडेड टू गिव हिज रोटी टू दैट चाइल्ड। और रघु ने क्या डिसाइड किया कि रघु अपनी रोटी उस चाइल्ड को दे देगा ताकि जो उसकी हंगर है वो कम हो जाए, उसकी भूख शांत हो जाए। सो उसने उसको वो रोटी दे दी। एंड द चाइल्ड स्वॉलो द रोटी इन अ हरी। बच्चे ने क्या किया? भूख के मारे जल्दी से उस रोटी को निगल लिया, खा लिया। पोटर थैंक रघु एंड इन रिटर्न ऑफ रोटी शी गेव हिम अ पोट। पोटर ने बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला रघु को क्योंकि उसने हेल्प की उसकी बेटी के लिए खाना देकर। तो इन रिटर्न ऑफ दैट रोटी उस पोटर ने क्या किया? अपना एक पॉट रघु को दे दिया। रघु एक्सेप्टेड द पॉट एंड स्टार्टेड सर्चिंग हिज फ्रेंड अगेन। रघु ने क्या किया? जो गिफ्ट लेडी ने दिया वो एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वो फिर से चल पड़ा अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए। सीन 4, this time Raghu reached near a river. There he saw a man who collect cloths from village and boil them to disinfect them. रघु अब कहाँ पहुँच गया? नियर अ रिवर, एक नदी के पास में, जहाँ पर उसको एक ऐसा इंसान दिखाई दिया जो पूरे गांव से, विलेज से कलेक्ट करता है क्लोथ्स को ताकि उनको डिसइनफेक्ट कर सके। और वो डिसइनफेक्ट कैसे करता है? उसको एक पोट में डालता है कपड़ों को, उसके बाद उसमें बॉइलिंग वाटर में उनको डालकर डिसइनफेक्ट करता है, उबलते हुए पानी में डालता है उनको, ठीक है। द मैन वॉज शाउटिंग ऑन अ वुमेन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम। और जो वो मैन था क्लॉथ बॉयलर, वो क्या कर रहा है? शाउट कर रहा है एक वुमेन के ऊपर जो उसके पास में ही खड़ी हुई है। ही ब्लेम्ड द वुमेन फॉर हिज ब्रोकन पॉट। वहाँ पर एक ब्रोकन पॉट पड़ा हुआ है, टूटा हुआ मटका पड़ा हुआ है, जिसके लिए वो उसको डांट रहा है, उस लेडी को। वो बोल रहा है कि तुमने मेरा मटका तोड़ दिया है। रघु गेव हिज पॉट टू दैट मैन। अब रघु ने डिसाइड किया दैट द पॉट विच द लेडी गेव हिम, तो उस पोट को रघु क्या करेगा? उस मैन को दे देगा, क्लॉथ बॉयलर को दे देगा ताकि उसकी हेल्प हो जाए। द मैन पुट हिज क्लॉथ्स इन दैट पॉट टू बॉयल। मैन ने क्या किया? अगेन जो वो पोट था उसके अंदर बॉइलिंग वाटर डाला, उसके बाद उसके अंदर जो क्लॉथ्स थे वो डाले बॉयल होने के लिए और रख दिया। इन रिटर्न द मैन गेव रघु अ कॉट फ्रॉम हिज पोट। अब क्या हुआ? बदले में उस मैन ने क्या किया? फ्रॉम हिज पोट ही टेक आउट अ कोट, एक कोट निकाला और रघु को दे दिया इन गिफ्ट, उसको थैंक यू बोलने के लिए। रघु स्टार्टेड वॉकिंग अगेन नियर द बैंक ऑफ रिवर। ही फाइंड अ मैन सिटिंग विदाउट क्लोथ्स एंड ही वॉज शिवरिंग। उसने क्या देखा? रघु दोबारा जब चलने लगा नदी के पास तो उसने देयर ही सा अ मैन विदाउट क्लोथ्स, एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पास क्लोथ्स नहीं थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, वो ठंड के मारे काँप रहा था। द बॉय आस्क रीज़न ऑफ शिवरिंग। तो रघु ने उससे क्या पूछा? रीज़न पूछा कि तुम क्यों काँप रहे हो, वाई यू आर शिवरिंग। सो द मैन सेड दैट समवन हैज़ थ्रोन हिम इन द रिवर। किसी ने, उसने क्या बताया कि समवन हैज़ थ्रोन हिम इन द रिवर, किसी ने उसको नदी में फेंक दिया। सो रघु डिसाइडेड टू गिव हिज कोट टू दैट मैन। रघु ने क्या किया? अपना कोट उस मैन को दे दिया ताकि उसकी हेल्प हो जाए। इन रिटर्न दैट मैन गेव हिज हॉर्स टू रघु। उस इंसान के पास क्या था? ही हैज़ अ हॉर्स। तो उसने क्या किया? वो जो हॉर्स था वो किसको दे दिया? रघु को दे दिया ताकि उसका थैंक यू बोल सके, उसको थैंक्स कह सके। तो उसने एज अ गिफ्ट अपना हॉर्स रघु को दे दिया। एंड रघु
क्रॉस द रिवर राइडिंग द हॉर्स। रघु ने क्या किया, उसी हॉर्स के ऊपर राइड करते हुए रिवर को क्रॉस किया। एंड ही अगेन स्टार्टेड वॉकिंग इन सर्च ऑफ हिज फ्रेंड। वो दोबारा से अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। सीन 5, रघु दिस टाइम मीट अ ग्रूम एंड हिज फैमिली। रघु अब किससे मिलता है, जैसे ही वो रिवर क्रॉस करके जाता है, ही फाइंड दैट वहाँ पर एक ग्रूम है। ग्रूम कौन होता है, दूल्हा। तो उसने कपड़े पहने हुए हैं ऐसे, और ही वॉज रेडी टू गो, वो बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। बट उसकी फैमिली और वो किसका वेट कर रहे हैं, एवरीथिंग वॉज रेडी फॉर द वेडिंग बट द फैमिली वॉज वेटिंग फॉर द हॉर्स। वो हॉर्स के लिए वेट कर रहे हैं, जो हॉर्स लेकर आने वाला था वो आया ही नहीं। सो रघु डिसाइडेड टू गिव हिज हॉर्स फॉर ग्रूम। तो उसने सोचा कि मेरे पास हॉर्स है तो मैं ये हॉर्स क्यों ना ग्रूम को दे दूँ, सो दैट आई कैन हेल्प हिम। इन रिटर्न ऑफ द हॉर्स ग्रूम्स फैमिली गेव अ ड्रम टू रघु। और उस हॉर्स के बदले में जो ग्रूम की फैमिली थी उसने क्या किया, अपने बैंड में से एक ड्रम जो है वो रघु को दे दिया। फाइनली ही गॉट द थिंग ऑफ हिज चॉइस। अब फाइनली क्या हुआ, रघु को वो चीज़ मिल गई जो उसको चाहिए थी, जो उसने डिमांड रखी थी अपनी मम्मा के आगे, लेकिन उसकी मदर जो थी वो उसको दे नहीं पाई थी, बट अब उसको वो चीज़ मिल गई। सो सीन 6 इज दैट रघु स्टार्टेड बीटिंग द ड्रम लाउडली एंड हैप्पीली रीच हिज होम। अब रघु ने क्या किया, उस ड्रम को ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड बीटिंग द ड्रम लाउडली एंड हैप्पीली रीच्ड हिज होम। और खुशी खुशी अपने घर चला गया। हिज मदर आस्क हिम अबाउट ड्रम। जैसे ही वो घर गया तो उसकी मम्मा ने उससे पूछा कि ये ड्रम तुम कहाँ से लेकर आए हो। जब आप अपने घर पे कोई ऐसी चीज़ लेकर जाते हो तो आपकी मम्मा भी तो पूछती है ना कि कहाँ से लाए। तो रघु की मदर ने भी सेम ऐसे ही रघु से क्वेश्चन किया दैट वेयर हैव यू बॉट दिस ड्रम फ्रॉम। ये ड्रम आप कहाँ से लाए हो। सो रघु एक्सप्लेन होल इंसिडेंट टू हर मदर। रघु ने अपना पूरा जो दिन का इंसिडेंट था, जो एडवेंचर्स उसने किए, वो सब अपनी मम्मा को एक्सप्लेन किया। एंड शी ऑल्सो बिकम वेरी हैप्पी टू हियर ऑल दोज थिंग्स। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ रघु. I hope you all have understood the story well, and after watching the story I will tell you some work to do. I will give you that work in group. So till then you have to watch the story very carefully and आप इसको अच्छे से समझेंगे. So that's all for today. Thank you all of you.